हेलो फ्रेंड, आज हम लोग का प्रयागराज का दूसरा दिन है और उस दिन पता चला कि मेरे मायके वाले भी आने वाले हैं। तो हम लोग तो आश्रम में रुके हुए थे ही, तो और मैं इंतज़ार करने लग गई और मैं ट्रैफिक में बहुत फंस गई, तो थकी हुई थी। तो देखा कि रात के करीब मेरे मायके वाले सब आके स्नान ध्यान मेरे से पहले कर लेते। पता चला कि वो लोग पहले कर लिए स्नान ध्यान और फिर वो लोग सब आए गाड़ी से। हम लोग मतलब ढाबा पे वेट कर रहे थे। फिर हम मेरे पूरे परिवार, मम्मी पापा चाचा चाची मतलब बहन लोग थी, तो सबसे भेंट हुआ, मुलाकात हुई। और फिर सबको मैं अपना, सब लोग उतरे थे ढाबा पर, तो सब ढाबे का खाना सबको बिल्कुल मतलब अच्छा नहीं लगता क्योंकि भीड़ भड़का वाला खाना था। तो फिर मैं कुछ ले गई थी मिठाई वगैरह खाने वगैरह, फिर मैंने सबको खिलाया और फिर सब खाना खाने लगे वहाँ पर। और फैमिली को, अपनी फैमिली को देखकर मतलब मन में इतना संतोष हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ। अब मेरे को तो कम से कम साल भर तो हो ही जाता अपनी फैमिली से भेंट किए हुए। और मेरी ये जो थी, जिसको मैं गोद में लेके रखी थी, वो मेरे भाई की लड़की थी जो बहुत ही प्यारी थी। और ऐसा लग रहा था कि मैं क्या बताऊँ, इतनी खुशियाँ मतलब मुझे अपने परिवार से मिलके हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं अपनी जो भतीजी थी उसके साथ में फ़ोटो क्लिक करवाने लगी कि चलो एक फ़ोटो यादगार रहेगा। और उसके बाद फिर हम दूसरा दिन प्रयागराज में जो थे हम लोग, फिर सुबह मॉर्निंग टाइम उठ गए, बोले चलो आज दूसरा दिन भी हम लोग संगम का स्नान कर लेते हैं। फिर हम लोग सब अपने पतिदेव, मैं, बच्चे, सब हम लोग गंगा स्नान के लिए संगम पे जाने लगे। और फिर हम लोग का आश्रम था यहाँ पर, देखिए हम लोग का हिंदू विश्व परिषद वाला आश्रम में हम लोग रुके हुए थे। और देखिए कितनी सारी गाड़ी हम लोग के अंदर मतलब लगी हुई थी आश्रम वाली। और फिर हम लोग धीरे धीरे, बहुत मतलब ज़्यादा चलना नहीं पड़ा, फिर हम लोग आश्रम से निकल के धीरे मतलब काफ़ी कम दूरी पर मतलब संगम था। तो फिर जब हम लोग संगम जा रहे थे तो हम लोग के रोहिणी के भूले बिछड़े हुए साथी मिले। फिर हम लोग ने देखा, अरे यार आप बहुत दिन के बाद मिले। फिर हम लोग को गला मिलाप हुआ और फिर उन्होंने बोला कि आप हम भी रोहिणी में शिफ्ट हो गए तो आइए मिलिए। फिर हम लोग का बातचीत हुआ, भीड़ भड़का बहुत था। फिर हम लोग संगम में स्नान किए, भगवान का ध्यान किए। फिर हम लोग बोले कि अब चलिए आश्रम, सब हम लोग का आज निकलने का टाइम हो गया। फिर भगवान को प्रणाम करके आश्रम में श्री राम भगवान का जयकारा लेते हुए और हम लोग आश्रम से जब निकल रहे थे तो फिर इसके पापा को जान पहचाने वाले कोई मिल गए, तो गप करने लगे। और फिर मैं वहाँ का वीडियो आश्रम का शूट करने लगी, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि जो श्री राम भगवान की मूर्ति बनाई गई थी बहुत ही खूबसूरत थी, जो अयोध्या में जैसी बनाई हुई थी वैसी बनी हुई थी। और फिर मैं वहाँ पे सब चीज़ को रिकॉर्ड करते हुए सारा चीज़ दिखाती हुई आश्रम का मतलब सब कुछ। आश्रम इतना अच्छा था, मतलब सब कुछ था उसमें, मतलब सारा सुविधा उपलब्ध था कि मतलब हम लोग इसके पापा को जो मिले थे उनसे वो बात करने लगे। वो बोले कि हमको भी जाना है यहाँ पर और रास्ता बताइएगा। फिर इसके पापा ने रास्ता बता रहे थे उसको और हम चारों बगल अपना देख रहे थे। फिर हम पति पत्नी दोनों निकल चुके थे फ़ोटो क्लिक करवाते हुए। और फिर मैं, मेरे बच्चे और मेरे पति आगे आ गए थे। वो बोले कि हम लोग आगे जाते, तुमको हम छोड़ के हम लोग जाते हैं। मजाक कर रहे थे, तुम भुला जाओगी। हम बोले ठीक है जाइए आप लोग, मैं अकेले आ जाऊँगी। और फिर मैं पीछे धीरे धीरे अकेले चलने लगी। तो फिर मेरे बेटा बोला कि नहीं नहीं मम्मी चलो साथ में। और फिर हम लोग गाड़ी से फिर हम लोग निकल चले। और पता है कहाँ के लिए निकले हम लोग? आप बोले कि अब कहाँ जाओगी, काशी जाओगी? फिर पता चला कि काशी बनारस में काफ़ी भीड़ है, तो चलो सबसे पहले विंध्याचल चलते हैं, क्योंकि मेरे चाचा ने बोला था कि एक बार विंध्याचल भी जाना, वहाँ भी उनका आश्रम था। फिर हम लोग विंध्याचल के लिए चल पड़े। और ये देखिए विंध्याचल का गंगा नदी जो होता है, देखिए कितनी बड़ी पुल है, देखिए गंगा में पानी भी कितना ज़्यादा है। और फिर हम लोग अपना गंगा को पार करते हुए निकल रहे थे विंध्याचल के लिए। हम लोग सोचे कि शायद विंध्याचल में कम भीड़ होगी, क्योंकि हम लोग विंध्यवासिनी देवी की भी मूर्ति को कभी दर्शन नहीं किए थे, तो मन कर रहा था कि चलो एक बार दर्शन कर ही लेते हैं। जब पास में आए हुए हैं तो लगता ही है कि चलो दर्शन कर लेते हैं। और मैं और पति देव बिल्कुल थक चुके थे, थक क्या चुके थे, मतलब निकले थे वहाँ से स्नान धन कर। तो सफ़र में तो होता ही है, सफ़र ही सफ़र। फिर हम लोग अपना लाइन देखते हुए, रोड से पूछते हुए, फिर हम लोग वहाँ विंध्याचल पहुँच चुके थे। और हम लोग विंध्याचल घाट पे पहुँचे। फिर वहाँ हम लोग 3 बजे के करीब पहुँचे थे, जो वहाँ पे हम लोग देखने लगे 3-4 बजे के करीब कि क्या वहाँ भी काफ़ी भीड़ थी। और सब लोग वहाँ घाट पे स्नान ध्यान करके पूजा पाठ कर रहे थे। फिर हम लोग पहले सब चारों बगल हम लोग देखने लगे कि कैसा इलाका है, क्या है। और फिर हम लोग, गंगा का पानी इतना गहरा था कि क्या था, वहाँ बोटिंग भी हो रही थी। फिर बोटिंग वाले ने आके पूछा कि मैम क्या आपको स्नान करना है? फिर हम लोग बोले कि स्नान इस समय करेंगे तो फिर पूजा तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। तो इसके पापा बोले कि इसे क्या करें? फिर हम लोगों ने पहले बोला कि चलिए स्नान ध्यान तो अब सुबह करेंगे, क्योंकि वहाँ पे रुकने का हम लोग का आश्रम था।
तो फिर हम लोग ने शाम को जब पंडित जी ने बोला वहाँ कि ठीक है, जब आप लोग रुक ही गए हैं तो आप संध्या आरती में दर्शन कर लीजिए। फिर हम लोग संध्या आरती में लाइन में लगे दर्शन के लिए। पंडित जी ने बोला कि चलिए उधर से आपको दर्शन करवा देते हैं। हम बोले नहीं पंडित जी, थोड़ा कष्ट तो करना ही पड़ेगा, हम लोग भी लाइन में लगते हैं, देखते हैं कितनी भीड़ होती है। फिर हम लोग काफ़ी भीड़ थी, लाइन में लग के दर्शन किए संध्या आरती का। उसके बाद बाहर निकले तो हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक करवाई। और फिर ये देखिए इधर से जाने का मंदिर का रास्ता है। ओके बाय बाय, आगे लगे रहिए।